हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए हम ऐसा है कि जो सीटेट का जो फ्रेश बैच है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलाया जा रहा है, उसका कुछ पीडीएफ है जो कि आने वाले जो सीटेट 2023 का होगा, उसके लिए ये कारगर सिद्ध होगा। उस पर हम क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स को लेके आए हैं और उस टॉपिक्स को अब हम ये पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहते हैं, पीडीएफ के माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे और ऐसे जो अवधारणाएं हैं या सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे जिससे प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? जो सीटेट और बीटेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसको हम बारी-बारी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसको हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्या है ये बाल विकास का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको जानना है और कैसे जानना है इसको, तो बारी-बारी से हम प्रयास करते हैं कि इसको समझें। तो पहला नंबर हम देखते हैं कि इस पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विकास की कुछ न कुछ अवधारणाएँ हैं। तो विकास की कुछ अवधारणाएँ हैं जिसमें हम अगर देखें तो कहा गया है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? तो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये व्यक्ति के जीवन भर की प्रक्रिया है। यानी दिन पर दिन विकास होते रहता है। तो विकास किस किस प्रकार का विकास होता है? तो शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, संवेग का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। अनेक प्रकार का विकास है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, ठीक है? तो इसको हम समझते इसलिए हैं, जानते इसलिए हैं कि अधिगम के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है? ये बालक के जो कहा जा सकता है कि ये गुणात्मक एवं जो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, यानी परिमाण को भी बदलता है और गुण को भी बदलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के गुणों में भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है और उसके जो परिमाण है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, आयु, इस सब जो उसका क्षेत्र है उसमें भी बदलाव आता है, ठीक है? तो ये विकास का क्षेत्र है। फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या सब समझना है हमें और कब क्या सब समझना है। तो देखते हैं विकास के अभिलक्षण जो है, ये विकास के अभिलक्षण कब से दिखने लगते हैं। तो विकास के अभिलक्षण की हम बात करेंगे तो विकास तो जीवन प्रयत्न चलने वाली जैसी हम समझे कि क्रिया है और ये मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक विकास चलते रहता है। और इसमें अगर एक मेन पॉइंट को हम समझे, इसके अभिलक्षण क्या है, मतलब इसमें दिखाई क्या देगा। तो इसमें दिखाई क्या देगा तो कह सकते हैं कि विकास जो है ये बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी डैट मीन्स हुआ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा है तो उसका भाषा का विकास होगा, उसका शारीरिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका व्यवहार का विकास होगा, उसका चरित्र का विकास होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है? तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि विकास जो है वो बहुआयामी क्रिया है, ठीक है? विकास क्या है? तो बहुआयामी क्रिया है और ये जो होता है कि ये हम कह सकते हैं कि ये सभी क्षेत्रों में एक समान गति से नहीं होता है। किसी में तीव्र गति से होगा, किसी में धीमी गति से होगा, किसी में वो रुक-रुक कर होगा, इस तरह से चलते रहता है विकास, ठीक है? तो अगर हम आगे देखें इसमें और तो कह सकते हैं कि विकास जो है ये बहुआयामी जो प्रक्रिया है उसके साथ-साथ और क्या है? तो इसके साथ-साथ और क्या है? तो इसको हम समझते हैं कि और क्या है, ठीक है? और क्या है? तो इसको हम देख लेते हैं कि और क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है, वो विकास क्या है तो अ, विकास जो है ये लचीला भी है।
लचीला कहने का तात्पर्य है जिसमें परिवर्तन होगा वो लचीला होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा। जिसमें परिवर्तन होगा वो लचीला होगा, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो पहले विकास की दर थी, यानी कि जो शैशवावस्था में विकास की दर थी, 0 से हम कह सकते हैं जो 3 साल में विकास की जो दर थी, वो ज़रूरी नहीं है कि बाल्यावस्था में विकास की दर वही रहेगी। यानी कि उसमें परिवर्तन आएगा, यानी तीव्रता भी आ सकता है, धीमापन भी आ सकता है, यानी स्लोनेस भी आ सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो विकास जो है वो शारीरिक और मानसिक या बौद्धिक परिवर्तन को लाता है, ठीक है? शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक परिवर्तन को लाता है। तो इस तरह से विकास देखा जाए तो विकास में हम ये भी कह सकते हैं कि जो विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक भी है और क्या है, गुणात्मक भी है। मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। इसका कहने का मतलब जो मात्रा में भी परिवर्तन होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अभी 2 साल का है और कुछ दिनों के बाद वो प्लस में आएगा, यानी 3 साल का भी हो सकता है, 3 ईयर का होगा, 4 ईयर्स का होगा। तो ये क्या हो रहा है, वो मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। वो हम कह सकते हैं कि उसका लंबाई अभी 5 फीट का है, वो बढ़ सकता है और बढ़ेगा तो वो मात्रा में परिवर्तन हो गया। आयु में परिवर्तन होगा, यानी गुण में भी परिवर्तन होगा, ठीक है? मात्रा में भी परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो विकास जो है, जो डेवलपमेंट जो है, वो गुणात्मक और मात्रात्मक भी है, ठीक है? और हम नेक्स्ट में देखते हैं कि और इसके साथ-साथ क्या है, तो इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि विकास जो है इसी बातों को रखा गया है कि ये परिवर्तन 2 प्रकार के लाता है। डेवलपमेंट कितने प्रकार के परिवर्तन लाता है, तो 2 प्रकार के लाता है, यानी मात्रात्मक परिवर्तन लाता है, गुणात्मक परिवर्तन लाता है, ठीक है? इस चीज़ को आप पहले भी समझ लिए हैं कि मात्रात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है। यानी गुण में परिवर्तन होगा तो गुणात्मक परिवर्तन कहलाएगा, जैसे कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, आपके समझ में परिवर्तन होगा, आपके सोच में परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन गुणात्मक कहलाएगा। यदि परिवर्तन मात्रा में होता है, यानी एज में परिवर्तन होता है, वजन में परिवर्तन हो जाता है, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन होगा, ठीक है? इसी चीज़ों को समझाया गया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि और सारे चीज़ों को किस कदर रखा गया है, कैसे हम समझ पाएंगे इसको, ठीक है? इसको हम कैसे समझ पाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि विकास प्रारंभिक प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, पारिवेशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। मतलब विकास जो है ये क्या होता है, प्रभावित होता है। इसको पहले भी आप लोग जानते होंगे कि अगर सामाजिक परिवेश अच्छा नहीं मिला तो विकास प्रभावित होगा, अगर उसको ऐतिहासिक परिवेश अच्छा नहीं मिलता है तो भी विकास प्रभावित होगा, अगर उसका जो देख रेख सही ढंग से नहीं होता है तो भी विकास प्रभावित होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि विकासात्मक परिवर्तन की दर जो है अथवा जो गति जो है उसमें अंतर आता है। इसमें हम पहले भी बात किए हैं कि जिस तरह से शैशवावस्था में विकास होगा, जैसे शैशवावस्था में जानते हैं कि शिशु जो होता है वो जन्म लेता है तो लगभग उसका जो वजन होता है वो 3 केजी का होता है, मान लेते हैं 3 केजी का होता है। फिर उसका जो लंबाई होता है लगभग 20-22 इंच का बताया गया है। तो ये 20-22 इंच का लंबाई है, 3 केजी इसका वजन है, ठीक है? अब ये देखेंगे कि कुछ ही दिनों में लगभग साल भर मान लेते हैं, 1 साल में ये दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है? लेकिन इतनी तेज़ी गति से जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, वो आने वाला जो समय आएगा, यानी कि अगर हम नेक्स्ट अवधि की बात करें, समय अवधि की बात करें या अवस्था की बात करें, यानी बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं, तो बाल्यावस्था में इस गति से विकास नहीं होगा, ठीक है? उसमें धीमापन आ जाता है। फिर अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो उसमें विकास की दर फिर से तेजी गति पकड़ता है, ठीक है? तीव्र गति से होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं विकास का जो दर है, परिवर्तन का जो रेट है, वो क्या होता है, अंतर करता है, एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है? इस चीज़ को समझ रहे हैं आप लोग बिल्कुल कि इस तरह से ऐसे नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं कि विकास जो है वो विकास की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम जैसे कि इसमें बताया गया या समझाया गया हम समझते हैं कि जब बच्चे 2 साल के हैं तो जो कुछ वर्ड का प्रयोग या शब्दों का जो भी प्रयोग करते हैं या सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जब वो 3 साल के होंगे तो उसका गति बढ़ेगा। जब 4 साल के होंगे तो और तेज़ी गति से शब्दों पर पकड़ होगा, यानी भाषा का विकास होगा। तो इसी चीज़ों को इस पीडीएफ के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। अब बताया गया है कि विकास का प्रकार कितने प्रकार का है, किस-किस तरह के परिवर्तन को हम विकास के प्रकार में ला सकते हैं, ठीक है? तो किसको-किसको ला सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि किसको-किसको रखा जा सकता है।
देखिए, तो इसमें हम देखें कि इसमें हम शारीरिक जो विकास होता है, यानी शरीर में जो परिवर्तन होगा, शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होगा, उसको हम शारीरिक विकास के परिवर्तन में रखेंगे, यानी शारीरिक विकास कहेंगे। जैसे ऊंचाई का बढ़ना हो गया, ठीक है? ऊंचाई अगर बढ़ता है, किसी का वजन बढ़ जाता है, ठीक है? किसी का एज बढ़ता है, तो यहाँ पे विकास, हम शारीरिक विकास की बात करेंगे तो मेनली देखेंगे कि शरीर के अंगों का अगर विकास हो रहा है, हाथ पैर की लंबाई का विकास हो रहा है, अगर उसका ये हड्डियों का विकास हो रहा है, तो उस विकास को हम किस में बाँट के रख देते हैं, तो उसको हम अलग से एक नाम रख देते हैं वृद्धि, ठीक है? ये दोनों में अंतर करेंगे, वृद्धि भी परिवर्तन है, विकास भी परिवर्तन है, ठीक है? लेकिन विकास जो है आप फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्रियाओं के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, क्रियाओं के माध्यम से फ़ीलिंग कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि को आप माप भी सकते हैं, वृद्धि को आप देख भी सकते हैं, वृद्धि को आप तौल भी सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंट कर सकते हैं वो वृद्धि हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई पौधा है जिसका अभी लंबाई 10 फीट का है और वो कुछ ही दिनों में वो 15 यानी 15 फीट्स का अगर होता है, 15 फीट्स का होता है तो ये क्या हो गया है, यानी कि वृद्धि हुआ है। यानी उसके लंबाई में वृद्धि हुआ है, लेकिन वृद्धि के साथ-साथ विकास भी हुआ है, यानी वो डेवलपमेंट भी किया है। तो दोनों को हम समझेंगे कैसे? तो दोनों को समझेंगे जिस चीज़ को हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो वृद्धि की श्रेणी में आएगा और जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति में ज्ञान का विकास हो गया है, अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट हुआ है, उसका थिंकिंग पावर बढ़ा है, उसका बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आया है, तो वो इम्प्रूवमेंट में आएगा, डेवलपमेंट में आएगा, दैट मीन्स विकास में आएगा, वो वृद्धि में नहीं रखेंगे उसको। यानी दोनों ही परिवर्तन हैं, लेकिन एक को जिसको हम फ़ील करते हैं, जो मानसिक स्तर से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, विचार से जुड़ा हुआ है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है, उसको विकास में रखेंगे, लेकिन यहाँ बात कर रहा है शारीरिक विकास का, ठीक है? तो शारीरिक विकास होगा तो लंबाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, ऊँचाई बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा, तो इसको हम वृद्धि के नाम से जानेंगे, ठीक है? और आगे हम देखते हैं कि और आगे क्या है, ठीक है? तो आगे हम देखते हैं क्या होता है ना कि हम इसमें क्या करेंगे कि इसको थोड़ा-सा बढ़ा कर के देखते हैं। जो वहाँ पे हम देखे थे कि शारीरिक विकास, ठीक है? शारीरिक विकास में अब यहाँ पे हम देखते हैं मानसिक विकास, इसके प्रकार हैं। यानी मन का विकास होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं सोच का विकास, समझ का विकास और आपको कार्य करने की जो क्रियात्मक क्षमता है, उसका विकास, यानी आप मोटे तौर पर ये समझिए कि अगर मेंटल डेवलपमेंट होता है, मन का विकास होता है आपका, सोचने समझने का विकास होता है, तो उसको हम मानसिक विकास के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है? अब क्या है कि अगर हम संवेग की बात करें, तो संवेग का मतलब होता है कि अगर आपको किसी से घृणा हो गया है, तो वो एक प्रकार का संवेग है। यानी मन में उठने वाला वेग को हम संवेग कह सकते हैं, ठीक है? और इसी के आधार पर हमारा क्रियाकलाप होता है, शारीरिक गतिविधि होता है। यानी संवेग जब उठता है तो हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है? तो संवेग को हम क्रोध के रूप में जानते हैं, संवेग को हम घृणा के रूप के में जानते हैं, संवेग को हम प्रेम के रूप में जानते हैं। डर, भूख, प्यास, नफरत, ये सब क्या है, संवेग है। तो संवेग का जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका संवेग का भी विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, यानी संवेग का विकास होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवेगों का विकास होता है। फिर हम बात करेंगे कि क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास कहने का मतलब क्रिया का विकास। तो क्रिया का विकास में क्या होगा, बच्चा पहले जो काम नहीं कर पाता था उस काम को अब कर पाता है, जिस चीज़ को वो नहीं उठा पाता था उस चीज़ों को उठा पाता है। मतलब कार्य करने की क्षमता में विकास आ गया है। कार्य करने का जो एबिलिटी था उस एबिलिटी में डेवलपमेंट आ गया है, तो उसको हम कहेंगे क्रियात्मक विकास। क्रिया करने की शक्ति में जो इम्प्रूवमेंट आया है उसको हम कहेंगे क्रियात्मक विकास। अब हम भाषाई विकास की बात करेंगे, भाषा की विकास की बात करेंगे, तो जो बच्चा पहले बोल नहीं पाता था अब बोल रहा है। हिंदी उसको कहेंगे कि थोड़ा मोड़ा बोल पाता था, दो चार वर्ड सेंटेंस को बोल पाता था, अब अधिक बोल पाता है, लिख पाता है, पढ़ पाता है, समझ पाता है, सुनकर समझ पाता है, कुछ अपना विचार रख पाता है।
तब वो क्या हो रहा है, तो भाषा का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये विकास के प्रकार है। तो इस तरह से हम अभी विकास को समझे हैं, थोड़ा सा उसमें वृद्धि का भी झलक को समझे हैं। ठीक है, तो विकास जो है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, नॉन स्टॉप चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया है जो बदलाव लाता है, शारीरिक बदलाव लाता है, मानसिक बदलाव लाता है, संवेग का विकास करता है यानी संवेग में परिवर्तन लाता है, क्रिया में परिवर्तन लाता है, भाषा में परिवर्तन लाता है। इसमें बहुत सारा चीज़ होगा, सामाजिक विकास भी कह सकते हैं हम। ठीक है, गामक विकास भी होगा, बहुत तरह का विकास होगा। तो ये सारे जो है वो बदलाव लाते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलने वाली क्रिया है। लेकिन वृद्धि जो है कुछ कहे कि जो निश्चित समय अवधि के बाद वो चलना बंद कर देता है, रुक जाता है। ठीक है, लेकिन विकास चलते रहता है, यानी ये चलना बंद कर देता है और ये चलते रहता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि वृद्धि और विकास जो है साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि जो है वो जैसे कि लंबाई का बढ़ना, तो 20-21 साल में लंबाई बढ़ेगा नहीं उसके बाद, तो वहाँ पे लंबाई का बढ़ना, वृद्धि क्या हो गया, स्टॉप हो गया। लेकिन आपका मानसिक विकास तो पूरे समय चलते रहता है। तो दोनों में अंतर है। मोटे तौर पर इन शॉर्ट में अगर हम डिफरेंस करें, तो वृद्धि को हम क्या करते हैं, मापते हैं, वृद्धि को हम काउंट करते हैं, वृद्धि को हम देखते हैं। लेकिन विकास को निश्चित रूप से नहीं मापा जा सकता। आपका मानसिक विकास कितना हुआ है ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कितना हुआ है ऐसा कोई कहे इक्विपमेंट नहीं है, कोई जांच पद्धति नहीं है कि आपको बता दे कि आपका मन का विकास कितना हो पाया है। ठीक है, तो इसके साथ हम अभी स्टॉप करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, बाद में हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।